हेलो एवरीवन, मैं किरण सिन्हा एक बार फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही रोचक विषय पर वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय मुद्रा के बारे में। जब भी हम बाज़ार जाते हैं, हमेशा कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं तो उसके बराबर का मूल्य हमें अदा करना होता है। भारत में ऐसे तो मुद्रा के कई रूप हैं, है ना। इतिहास में अगर हम झांकें तो मुद्रा के कई स्वरूप रहे, लेकिन आजकल जो मुद्रा का चलन है वो या तो रुपये के रूप में है या सिक्के के रूप में है। भारत में मुद्रा छपाई का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है, उसके प्रबंधन का काम भी, उसे जारी करने का भी काम 1 रुपये के छोड़कर सभी तरह के नोट का छपाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है और उस पर भारतीय गवर्नर, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, उनका हस्ताक्षर होता है इस शपथ के साथ कि मैं धारक को जितने भी रुपए का नोट होता है, अगर आपके पास 10 रुपये का नोट है तो उस पर लिखा हुआ रहेगा कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अगर आपके पास 20 रुपये का नोट है, 2000 रुपये का नोट है, तो उस पर का कीमत लिखा हुआ रहेगा कि मैं धारक को 2000 रुपये या 20 रुपये, जितने का भी आपका नोट है, उतना अदा करने का वचन देता हूँ। 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो अगर मान लीजिए अगर हम नोटबंदी का दौर को देखें तो सरकार ने 500, 1000 के नोट को बंद कर दिया, उसके जगह पर नए नोटों का चलन हुआ। और अगर हम नए नोटों को देखें तो ये पुरानों नोटों से बहुत अलग हैं। इनका साइज, कलर, प्रिंटिंग सब कुछ अलग है। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदला वो गवर्नर का शपथ, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। ये वाक्य ज्यों का त्यों नए नोटों पर भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो कभी हम आप लोगों ने ये सोचा कि इस वाक्य का नोट के ऊपर क्या महत्व है, और अगर ये नहीं लिखा हुआ रहे तो क्या होगा? ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि नोट का स्वरूप बदलने के बावजूद यह शपथ नहीं बदला, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बात का चर्चा करेंगे। दरअसल भारत में नोटों को छापने और उसके वितरण करने की पूरी जिम्मेवारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। उस पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, उस पर गवर्नर का शपथ होता है और उसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस काम को करती है। दरअसल हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी मूल्य के नोटों को छापती है और उस पर बाकायदा केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है, उस पर उनका शपथ होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। 1 रुपये के सिक्कों को छोड़कर 1 रुपये के सिक्के पर भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, उनका साइन होता है। 1935 में, मतलब 1935 नहीं, 1935 के पहले भारत में मुद्रा छपाई का काम सरकार के जिम्मे था। सरकार मुद्रा छपाई का काम करती थी। लेकिन 1935 में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका कि मुख्यालय बॉम्बे में है। और 1934 अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मुद्रा छपाई और उसके प्रबंधन का अधिकार सौंपा गया। धारा 22 के तहत उसको मुद्रा जारी करने का अधिकार मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा छपाई का काम मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करती है। इसके लिए आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई के फंड में कम से कम 200 करोड़ के मूल्य की संपत्ति अपने पास रख सकती है। इस 200 करोड़ में वो 115 करोड़ का मूल्य सोने का रख सकती है और 85 करोड़ 85 करोड़ विदेशी संपत्ति उसको रखना होता है।
इतनी संपत्ति रखने के बाद ही आरबीआई मुद्रा का प्रिंटिंग कर सकती है, उसको जारी कर सकती है। जितना ज़रूरत हो देश के ज़रूरत के हिसाब से वो उतना प्रिंटिंग करेगी, उसको जारी करेगी, लेकिन सरकार के परमिशन के बाद। तो सवाल उठता है कि आरबीआई को इतना 200 करोड़ का फंड हमेशा रिज़र्व में अपने पास रखने का ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है कि गवर्नर शपथ देता है कि धारक जो कि रुपया होल्डर है, अगर देश किसी भी तरह के आपदा परिस्थिति में हो, महंगाई के दौर में हो, मंदी के दौर में हो, या फिर वो विश्व युद्ध के दौर में हो, गृह युद्ध के दौर में हो, किसी भी तरह के आपदा से अगर देश जूझ रहा हो, उस कंडीशन में भी, उस परिस्थिति में भी धारक को उस जितना भी उसका रुपया का वो होल्डर है, वो धारक है, जितने भी मूल्य का वो धारक है, उतना उसको आरबीआई देगी। किसी भी हालत में आरबीआई को देश के अंदर या देश के बाहर आरबीआई को डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के रोचक वीडियो को देखने के लिए। राधे राधे जी।